जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे दोस्तों और साथियों, अभी आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। हम लोग आजमगढ़ से चल कर के आपके बीच में आए हैं और ये पैगाम लेकर के आए हैं कि आखिर हम लोग कब तक डर और खौफ की ज़िंदगी में, डर और खौफ के साए में जिएंगे, और कब तक हम गुलामी करेंगे और गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे। क्या हम कभी सोचते हैं इस पे कि जब भी इलेक्शन आता है तो एक हवा चलाई जाती है, एक बातें फैलाई जाती है कि अरे भाई फलां को वोट दे दो वरना फलां जीत जाएगा। आप सोचिए कि 2014 के बाद से इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से सियासत को चलाया गया, उस पर अब हमें सोचने की ज़रूरत है। आप सोचिए कि 12 साल हो गए, हम लोगों ने सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया। हम सोचते ही नहीं कि कौन प्रत्याशी हमारा है, कौन हमारे लिए लड़ सकता है, बोल सकता है। सिर्फ एक लहर में, एक बहकावे में आकर के अपने वोटों को ऐसे ही बांट देते हैं हम लोग। इस मुल्क के जो हालात हैं, जो बिहार के हालात हैं, जो तमाम सानिहा पेश आ रहे हैं आपके लिए, उस पे कौन बोल रहा है आपके लिए? मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि मोहब्बत हमेशा दो तरफा होती है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। क्या कोई एक हाथ से ताली बजा सकता है? बताइए, जवाब दीजिए मुझको। एक हाथ से ताली बजा सकते हैं आप? हम पागल हुए जा रहे हैं। हम बीजेपी के डर और खौफ से सोचने को तैयार ही नहीं हैं। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, जिस तरीके से मुसलमानों को तबाह कर रही हैं, आपकी लीडरशिप को खत्म करने का काम कर रही है, हम उनसे सवाल ही नहीं कर रहे हैं। पागलों की तरह वोट दे रहे हैं उनको। कौन करेगा सवाल? हम करेंगे। ये करेंगे और तब करेंगे जब आप अपने वोटों की ताकत से इनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। अगर आप वोट नहीं देंगे हमको, तो हम कैसे इनका गिरेबान पकड़ेंगे? एक वक्त था कि जब इस मुल्क में रमजान आता था तो ये पार्टी वाले टोपी लगा के आ जाते थे, अफ्तार की दावतें करते थे। आज वक्त ये आ गया है कि टोपी लगाना छोड़ दीजिए, दूर की बात है, ये आपका नाम लेना तक गवारा नहीं समझते। सिर्फ इस डर से कि कहीं हमारा बहुसंख्यक समाज नाराज ना हो जाए। तो हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं कि एक तरफा मोहब्बत दिखा रहे हैं, और प्यार दिखाना, नाम लेना तो छोड़ दीजिए। अब तो आलम यह हो गया है कि जिस तरीके से पानी की तरह आपके लहू को सड़कों पर बहाया जा रहा है, उस पर अब ये अफसोस करना भी जाहिर नहीं समझते, जरूरी नहीं समझते। अभी आप देखिए चंद सालों में पिछले क्या हुआ। अभी इन्होंने जिक्र किया ना कि यहां के सांसद ने अलल ऐलान ये बोला कि अगर अररिया के अंदर रहना है तो आपको हिंदू बन करके रहना पड़ेगा। तब ये कांग्रेस के प्रत्याशी कहां थे? सवाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जिनको आपने 10 साल से विधायक बनाया हुआ है, उसको चढ़ करके उस सांसद के गिरेबान को पकड़ना चाहिए था, तो वो औरतों की तरह चूड़ी पहन के घर में बैठा हुआ था। आप कांग्रेस को वोट देंगे, उस प्रत्याशी को वोट देंगे, और हमारा प्रत्याशी वहां पे डट करके
आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहा था और पुलिस वालों को चहटने का काम कर रहा था वहां पे। कौन है आपके वोट का हकदार? कहां थे जेडीयू के प्रत्याशी उस टाइम? क्यों नहीं आए निकल करके उससे सवाल करने के लिए कि अररिया सबका है, किसी एक की बाप की जागीर नहीं है अररिया। ये मौका है, 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है और हम भी सीमांचल में सिर्फ एक सीट लड़ रही है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल। अररिया के विधानसभा में आप बाकी सीटों पे हराइए जिताइए जिसको चाहते हैं, मगर इस सीट पे इनको वोट देना आपका दीनी और अखलाकी दोनों फरीज़ा है। और अगर आप नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ये क़यामत के दिन आपके दामन को पकड़ेंगे। ये पूछेंगे आपसे कि जब भी आप पे बुरा वक्त आता था तो ये आपके लिए खड़े रहते थे, मगर जब इनका वक्त आया साथ देने का तो आपने इनके साथ गद्दारी की और गलत किया। तो क्या करेंगे ऐसा हम लोग? जवाब दीजिए मुझे, करेंगे ऐसा? तो किसी के फरेब में मत आइए। बहुत शानदार माहौल चल रहा है, सुबह से हम लोग निकले हुए हैं, हर तरफ सिर्फ बल्ले की लहर है। ये अज़्म पैदा कीजिए अपने अंदर, सारा कैलकुलेशन हम ही लोग करेंगे तो जो ऊपर ताकत बैठी है वो क्या करेगी? हमारा काम है कोशिश करना, हमारा काम है मेहनत करना। जीत और हार का फैसला करने वाला रब्बुल आलमीन ऊपर बैठा हुआ है और हम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो किसी फरेब में मत आइए, मुत्तहिद होइए, यूनाइट होइए और उन लोगों को भी सबक सिखाइए कि जो लोग सिर्फ हमारे वोटों को लेकर के हमारे मसाइल पे बोलते नहीं बल्कि चुप्पी साध करके बैठने का काम करते हैं। ये होना चाहिए ना। अभी आप देखिए महागठबंधन बना बिहार के अंदर, मल्ला की आबादी सिर्फ 2.5%, उनको 15 सीट दे दी गई महागठबंधन में और एक भी मुसलमान को उन्होंने प्रत्याशी नहीं बनाया। मुसलमानों की आबादी 22% के अराउंड, 20% के अराउंड है बिहार में और टिकट कितना दिया है? सिर्फ 28 टिकट दिया है। तो कौन सवाल करेगा आपसे? वो भी 4 दिन की पार्टी जिसकी 2.5% की आबादी है, वो उससे महागठबंधन कर रहे हैं मगर किसी मुस्लिम क़यादत से गठबंधन करने को तैयार नहीं है। तो कम से कम यहां से इनको जिता करके भेजिए ताकि उनको आप जवाब दे सके कि हम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं है। अगर तुम हमारे मसाइल पर नहीं बोलोगे तो हम अपनी लीडरशिप को खुद खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बात को समझिए कि ना हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और गैर परों पर उड़ सकते हैं हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल आपका पर है, आपका मकान है। आइए इसको मजबूत कीजिए, हमारे बाजुओं की ताकत बनिए। आपको ये यकीन दहानी कराते हैं कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि आपको हाथ लगा दे। तो करेंगे इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गला खराब हो गया, गला खराब हो गया। आप लगा दीजिए, आप लगाएंगे नारा? गला खराब हो रहा है, आप लगवा दीजिए एक बार नारा। तो हमारा दूसरा हेलो, देखिए मैं नारा बोलूंगा, आप बोलेंगे बल्ला, ठीक है? बल्ला 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 बल्ला। तैयार है सब लोग? अरे नासिर नंबर बोले, बल्ला निशान, बोलते बोलिए बल्ला। अरे नासिर नंबर बोले, बल्ला छान, अरे काका बोले, बल्ला छान, अरे चाचा बोले, बल्ला छान, अरे अम्मा बोले, बल्ला छान, अरे बहना बोले, बल्ला छान, अरे भैया बोले, बल्ला छान।